ये जो मई मंथ है, ये ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस मंथ है। ये क्यों मनाया जाता है? बेसिकली ब्रेन ट्यूमर ट्यूमर अवेयरनेस मंथ जो होता है, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो जनरल पब्लिक है उनमें ब्रेन ट्यूमर की अवेयरनेस हो, साइन एंड सिम्टम्स पता चले। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई व्यक्ति इससे पीड़ित होता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स जल्दी पता चले और वो अपने कंसल्टेंट या डॉक्टर के पास जाए ताकि जल्दी से जल्दी इलाज हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैंसर का इलाज जितना जल्दी होगा उतनी अच्छी बात है। कुछ ब्रेन ट्यूमर बच्चों में भी पाए जाते हैं, लाइक पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, जेमिस्टोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। ये 1-2 साल के बच्चे में पाए जाते हैं। अच्छा, अब हम कैसे डायग्नोज करें? पहले तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे पता चले? सबसे पहले जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं 24 घंटे हेडेक रहना, नोजिया मतलब उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना के साथ साथ सीजर्स आ सकते हैं, मतलब दौरे पड़ सकते हैं, मिर्गी के दौरे जिसे हम कॉमन टर्म्स में बोलते हैं। इसके अलावा हाथ पैरों में कमजोरी हो सकती है, या सिर्फ हाथ में या सिर्फ पैर में पेशेंट बहकी बहकी बातें करता है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से कभी कभी कुछ पेशेंट्स को दिखना बंद हो जाएगा या पेशाब निकल जाएगा, या एबनॉर्मल एक्टिविटीज जो भी ह्यूमन बिहेवियर में होती हैं वो डिपेंड करती है कौन सी एरिया में ब्रेन ट्यूमर है। फ्रंटल एरिया में है, टेम्पोरल एरिया में है, ऑक्सीपिटल एरिया में है। अगर हमारे ऑक्सीपिटल एरिया में जो कि हम पीछे वाला ब्रेन का हिस्सा बोलते हैं उसमें होता है तो पेशेंट का बैलेंस नहीं बन पाता है, वो चल नहीं पाता है, तो उस तरह से उसको सिम्टम्स आते हैं। अगर फ्रंटल में होता है या हमारे ऑप्टिक ट्रैक्ट के आसपास होता है तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, चली जाती है, डिप्लोपिया हो जाता है, स्क्विंट हो जाता है पेशेंट को। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर ट्यूमर की लोकेशन है। और ये तो सारे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा अब ट्रीटमेंट क्या है? अब ट्रीटमेंट के अगर हम डिस्कस करें तो ट्रीटमेंट आजकल नए नए ट्रीटमेंट आए हुए हैं, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडियोथेरेपी हो, चाहे टारगेट थेरेपी हो, चाहे इम्यूनोथेरेपीज हो, चाहे एंडोक्राइन थेरेपीज हो। बहुत सारी थेरेपीज इसमें आई हुई हैं। फिर हम आते हैं हम मेडिकल पार्ट पे। अब मेडिकल पार्ट ने भी प्रोग्रेस किया है, जैसे कि रेडिएशन ने किया है एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ने किया है। मेडिकल इसके अलावा जो इम्यूनोथेरेपी आजकल इम्यूनोथेरेपी का भी रोल इसमें डिस्कवर हो रहा है, और इसके अलावा कार टी सेल थेरेपी है। तो ऐसी बहुत सारी थेरेपीज है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक बार ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 पेशेंट में से, जैसे मैंने बताया, 60% पेशेंट में ये बिनाइन होता है, कैंसरस नहीं होता है। 70% पेशेंट में कहूँगा कैंसरस नहीं होता है, और इसको ईजिली सिर्फ सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। यही कहना चाहूँगा इस मंथ ऑफ मई में, जो कि ब्रेन ट्यूमर मंथ है, कि अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से सीधा कांटेक्ट करें। और जैसे मैंने बताया 80 to 90% पेशेंट क्योरेबल होते हैं, और 20 to 30% जैसे पेशेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा क्योर में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये इजीली ट्रीट किया जा सकता है। तो वंस अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेन ट्यूमर से। ठीक है।